हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजिंग स्माइल कर रहा होता है। मुहान सोचता है कि ये इस एक्सप्रेशन से मेरी तरफ क्यों देख रहा है, और अपीयर हो गया मेरे सामने। तो एपिसोड नंबर 389 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग बोलता है कि तुम क्वालिफाइड भी मेरे को मारने के लिए। वो फिर वहां से गायब हो जाता है। मुहान हैरान हो जाता है और बोलता है वो बच्चा कहाँ पे गया। फिर हमें गॉड डोमेन की डीप का सीन दिखाया जाता है। कोई एक वहां पे होता है, वो बोलता है कि मोहाई जी, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो क्या? तुम 3 ट्रू गॉड्स को कैसे यूज कर रहे हो यूनिवर्स की वॉर में? हमने क्लियरली एग्री किया था कि एक ही ट्रू गॉड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे हम, मतलब यूनिवर्स में। दूसरा बोलते तो क्या हुआ? मोहाई जी ने काफी ज्यादा चीजें की थी इन रूल्स को चेंज करने के लिए। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम भी कोई चीज को तुम भी किसी रूल को चेंज कर सकते हो। एक बोलता है अगर ऐसे रूल्स चेंज होते रहेंगे, मतलब रैंडमली, तो ये कुछ ज्यादा रेकलेस चीज नहीं हो जाएगी? ये जो रूल है ये 3000 गॉड एरास पहले मतलब सेट किया गया था। अब तुमने इसे कैसे चेंज कर लिया इतने ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट में? ये कम्प्लीटली अनफेयर है। तभी वहां पे कोई आ जाता है, वो बोलता है आर्ग्यू करना बंद करो। जो रूल्स हैं हॉल ऑफ सेंट के, वो वायलेटेड नहीं है, तो किसी के पास भी राइट नहीं है मोहाई जी को क्रिटिसाइज करने का। या तुम भूल गए ओरिजिनल इंटेंट क्या है हॉल ऑफ सेंट्स को क्रिएट करने का? तो जो पहले वाला होता है वो चुप हो जाता है। वो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है इस टाइम लूजायो सच्ची खत्म हो जाएगा। हम सिंपली मोहाई जी के अगेंस्ट में नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि टर्टल ऑफ सेंट और नॉर्दर्न सेंट जो चले गए हैं उनके पास कोई रास्ता है क्या? फिर हमें द्वारा यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है। मोहान बोलता है कि जो रेलम लॉर्ड बच्चा है वो भाग गया। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे भाग गया। वो अपनी परसेप्शन को यूज करता है, यहाँ वहाँ फैला रहा होता है। वो पूरे यूनिवर्स में चेक कर रहा होता है पर उसे नहीं मिलता। वो सोच रहा होता है कि अजीब है, जो मेरी डिवाइन साइंस है वो पूरे एंटायर ग्रेट वर्ल्ड में फैल गई है, पर वो बच्चा तो यहाँ पे है ही नहीं। जिस मूवमेंट में वो डिसअपियर हुआ एक सिंगल ट्रेस भी नहीं बचा, और स्पेस में कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं थी। यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चला गया है? वो ऐसे अपनी डिवाइन साइंस को 100 ग्रेट वर्ल्ड, 1000 ग्रेट वर्ल्ड, 10,000 ग्रेट वर्ल्ड में फैलाता है पर फाइंड नहीं कर पाता। तभी जो दूसरा ट्रू गॉड होता है वो बोलता है ओहे ब्रदर, बच्चा वो तुम्हारे हाथों के सामने से भाग गया है ना, तुमने वो भागने कैसे दिया? मोहन बोलता मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें एंड्योर कर रहा हूँ। वो ट्रू गॉड बोलता है कि ब्रदर मैं मजाक कर रहा था। मोहन उसकी तरफ 5 एलिमेंट डिवाइन स्वॉर्ड को यूज कर लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो, मतलब मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? मोहन बोलता है कि तुम सन ऑफ अ बिच भाग कहाँ रहे तुम, भागो मत। तभी हमें एक मार्शल आर्टिस्ट दिखाया जाता है जिसने अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया होता है। वेल जिंगवे और दूसरा फाइट कर रहा होता है। जिंगवे स्टार समनिंग टेक्निक को यूज करता है, जो दूसरा होता है वो गोल्डन डिवाइन डाउ को यूज करता है। उन दोनों का अटैक के बीच में कोलिजन होता है, एक एक्सप्लोजन होती है। वो बोलता है ट्रू गॉड कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स को शैटर कर दिया, तुम गिव अप क्यों नहीं करते? जिंगवे कुछ नहीं बोल पा रहा होता। वो फिर मार्शल आर्टिस्ट हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हैं क्योंकि उसके साथ ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं वहां पे जाके सिचुएशन को सोल्व करता हूँ। वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और बोलता तुम दोनों रुक जाओ। मोहन बोलता है मूजी, मतलब मूजी हूँ, पता नहीं क्या नाम है। मुझे बोलता है मुझे पता है, मतलब वो बोलता है कि मुझे हो, तुम्हें मैंने बोला नहीं कि ऐसे तंगी मत दो दूसरे को। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मेरे को मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तुम मोहन की हेल्प क्यों नहीं करते हेवनली वेनेटेड्स को क्लीन करने के लिए, जो कि इस यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में है, ताकि बाकी जो गलत चीजें होंगी उन्हें रोक सकते हैं। मुझे बोलता है ठीक है, अपने साउल सर्चिंग बैनर को निकाल लो। मोहन बोलता है वो तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे बच्चा फाइंड करना है। वो मतलब मोहन बोलता है उसे साउल सर्चिंग बैनर को निकालने के लिए। मुझे निकाल लेता है और बोलता है ठीक है, ये जो साउल सर्चिंग बैनर है ये साउल रेटेड ट्रेजर है, इसे तोड़ना मत। वो जो बैनर होता है वो मोहन के पास चला जाता है। मोहन सोच रहा होता है जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये ग्रेटली किसी की साउल पावर को इंक्रीज कर सकता है थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और इसी वजह से फिर डिवाइन साइंस को ज्यादा दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। जो मेरी डिवाइन साइंस है वो करंटली 10,000 ग्रेट वर्ल्ड में फैल सकती है, मतलब कवर कर सकती है, पर इसके हेल्प से मैं मिलियंस ऑफ वर्ल्ड में सर्च कर सकता हूँ। वो 1 लाख ग्रेट वर्ल्ड में फैलाता है, फिर 1 मिलियन थाउजेंड ऑफ ग्रेट वर्ल्ड में फैलाता है। वो फिर हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है तो मैंने पूरे यूनिवर्स को देख लिया, वो भाग कहाँ पे गया, मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे बोलता है कैसे जा रहा है? मोहन बोलता है कि मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बोलता है मैं चिंता नहीं करनी रेलम लॉर्ड के बारे में अभी, चलो पहले हेवनली वेनेटेड्स को मारते हैं। मोहन चुप होके बोलता है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि सच्ची में कुछ ज्यादा अजीब है, वो गया तो गया कहाँ पे? फिर हमें अफू दिखाया जाता है। वेल लुजेंग इमॉर्टल मैंशन में पहुंच गया होता है। अफू बोलता है मास्टर। लुजेंग बोलता है अफू मुझे ट्रू एक्सटेंशन रोड तक लेके जाओ, मैंने अपने फादर से सुना कि पावरफुल बीइंग्स हैं इमॉर्टल मैंशन की डंजन में, क्या तुम रिलीज कर सकते हो डंजन को, ताकि मैं मतलब मांगू उनसे हेल्प? पर वो तभी हो सकता है जब मैं फाइनल जो हर्डल है ट्रू एक्सटेंशन रोड की उसे कंप्लीट करूं। अफू बोलता मास्टर तुम्हारी जो कंडीशन अभी वो अच्छी नहीं है, अगर तुम इस हालत में ट्रू एक्सटेंशन रोड में जाओगे तो। लुजेंग बोलते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अब 3 गॉड्स आ गए हैं हमारे यूनिवर्स में, जिंगवे अकेला कुछ नहीं कर सकता है, मुझे रास्ता फाइंड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अफू चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि ठीक है मास्टर हम ट्राई करते हैं। लुजेंग वहां पहुंच जाता है, वो अपने उस टोकन को यूज करता है। सोच रहा होता है मैंने जितने भी इमॉर्टल मैंशन के टोकन उन्हें
ऑब्टेन कर लिया है। मतलब 3 बचे हुए हैं अभी भी, क्वान, कुन, ड्यू, टोकन। ये 3 जो टोकन बचे हुए हैं ये सबसे ज्यादा मुश्किल है ऑब्टेन करने के लिए। लुजिंग आगे की तरफ जा रहा होता है मारने के लिए, आगे कुछ शैडोज बन जाती है वेल वही सेंट रेस की। लुजिंग सोच रहा होता है कि जल्दी आओ मेरी तरफ, मेरे को टोकन को ऑब्टेन करना पड़ेगा जिंगवी के हेल्प करने के। तो सारे वॉरियर्स लुजिंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये जो सेंट वॉरियर्स है रेलम लॉर्ड ही है, इनसे मेरे को कोई डर नहीं इस मोमेंट में। लुजिंग जल्दी से मूव करता है, सभी को मार देता है। लुजिंग सोच रहा था इस टाइम से मैंने आधे घंटे का टाइम लिया सभी सेंट वॉरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि पहले से ज्यादा आसान था। लुजिंग फिर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मैं पास हो गया? तभी 2 वॉरियर्स वहां पे आ जाते हैं। लुजिंग बोलता है कि ये जो फाइनल चैलेंज है सिर्फ 2 सेंट क्लैन के रेलम लॉर्ड, ये तो ग्रेट है, मेरे को क्वान टोकन जल्दी से जल्दी चाहिए। तभी अफू पीछे से बोलता है कि लुजिंग ध्यान दो, ये एंशिएंट एनलाइटेंड वंस है। लुजिंग बोलता है क्या? लुजिंग हैरानी से आगे तब देखता है फिर से और बोलता है तो अच्छा एंशिएंट एनलाइटेंड वन, पर डिफरेंस क्या इन दोनों के बीच में मतलब बाकियों से? अफू बोलता है ये पहले मार्शल आर्टिस्ट है जिन्होंने डिवाइन डाउ को अंडरस्टैंड किया है। जब इनिशियल गॉड एरा का टाइम था तो काउंटलेस रेसेस थी सेंट रेस के अलावा भी। जो रीजन है ये जो सेंट रेस है बाकियों से अच्छी है ये इसीलिए है क्योंकि इन एंशिएंट एनलाइटेंड वंस की वजह से। जब क्रिएटिंग एक्स ने गॉड डोमेन को क्रिएट किया था तब इसने 3000 डिवाइन डाउस को भी क्रिएट किया, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में बने हुए थे और पूरी गॉड डोमेन में स्कैटर हुए थे। बाकी जो स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइन डाउस थे जो कि पास डाउन हो रहे थे सेंट के द्वारा एंशिएंट टाइम में, बाकी जितने भी 3000 थे मैक्सिमम वो सेंट रेस ने कॉम्प्रिहेंड किए थे और फिर ऐसे गॉड डोमेन में स्प्रेड आउट हुए। नॉर्मल सी बात है मैक्सिमम इन्होंने किए थे। जो टैबलेट थी गॉड डोमेन में वो बाकी ऑर्डिनरी लो टैबलेट्स की तरह नहीं थी। डिवाइन डाउ टैबलेट को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी पर्सन को ट्रायल और एरर टेस्टिंग के अंडर को जाना पड़ता है। जिनकी जो हिम्मत करते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए उनकी बॉडीज वेल पूरी तरह से थक गई होती हैं, उनकी साउस भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है और उनका इनर वर्ल्ड केओस में होता है। पर वेल हर एक एंशिएंट एनलाइटेंड वन अमेजिंग था गॉड डोमेन का। और ये जो एंशिएंट एनलाइटेंड वंस है इनकी जो डिवाइन डाउ की अंडरस्टैंडिंग वो काफी ज्यादा डीपर है बाकी ऑर्डिनरी डाउजेस से। इनकी जो एबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाकी ऑर्डिनरी डाउजेस से। मास्टर ऐसा है कि तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। लुजिंग बोलता नहीं। लुजिंग सोच रहा था मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में जब वो इतनी ज्यादा डेंजर में है। वो अपनी डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड को यूज करता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो आगे जो सेंट होता है वो अपने फिंगर से वेल मतलब क्लिक करता है और उसकी जो क्लिक होती है उससे एक एनर्जी की रेडिएशन टाइप रिलीज होती है, वो लुजिंग को लगती है और लुजिंग वेल पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजिंग सोच रहा होता है अजीब है मेरी बॉडी पीछे की तरफ क्यों मूव कर रही है। लुजिंग फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाता है। वो बोलता है ये वो सोच रहा होता है ये तो वही एक्शन है जो मैं 2 सेकंड्स पहले करने लगा था, क्या मैं टाइम के पीछे चला गया हूँ? वो सेंट हंस रहा होता है फिर से लुजिंग की तरफ आता है। लुजिंग सोच रहा होता है कि आ जाओ मेरी तरफ अगर तुम मेरे को फेस टू फेस फाइट करना चाहते हो। इस टाइम मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैंने सच में देखा कि मार्शल आर्टिस्ट ने टाइम को कंप्रेस किया। मतलब मैंने ऐसा देखा है मार्शल आर्टिस्ट टाइम को कंप्रेस कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि टाइम के पीछे भी भेज सकते हैं कोई। वो फिर से क्लिक करते लुजिंग फिर से पीछे पहुंच जाता है। लुजिंग सोच रहा था इस टाइम ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी पीछे जा रही है, जो 1000 हैवी स्वॉर्ड है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है और जो मेरी थॉट्स हैं वो पीछे मूव कर रही हैं। वो फिर जल्दी से लुजिंग के पास ही पहुंच जाता है, लुजिंग को बहुत जोर से पंच मारता है। लुजिंग सोच रहा होता है क्या ये प्लान कर रहा है उस पोजीशन पे अटैक करने के लिए जहाँ पे मैं था 2 सेकंड पहले, मैं डॉज नहीं कर सकता हूँ। लुजिंग फिर ट्राई करता है, वो फिर से टाइम रिवर्स करता है। लुजिंग सोच रहा था नहीं मैं दोबारा रिवर्ट बैक हो रहा हूँ, मैं डॉज नहीं कर सकता। वो दोबारा लुजिंग की तरफ अटैक कर देता है। लुजिंग पीछे ऐसे पड़ा होता है, सोच रहा होता है हर वक्त 2 सेकंड टाइम को पीछे कर रहा है, मतलब ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? अफू बोलते मास्टर क्या तुम ठीक हो? लुजिंग बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। लुजिंग सोच रहा होता है अगर इसके पास एबिलिटी टाइम को 2 सेकंड पीछे करने की तो मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ। वो फिर से लुजिंग की तरफ आ रहा होता है। लुजिंग सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसके मूव्स को पहले से प्रिपेयर कर सकता हूँ एडवांस में 2 सेकंड के। लुजिंग फिर मूव करता है, लुजिंग काउंट करता है 1 2। वो दोबारा क्लिक करता है पर लुजिंग अपनी स्वॉर्ड से उसके चेस्ट के आर पार कर देता स्वॉर्ड को अपनी। लुजिंग सोच रहा होता है कि मैंने चलो खत्म कर दिया, परफेक्टली हो गया है, मतलब इसने कुछ किया ही था। आई डोंट नो व्हाट ही डिड। उसने अपनी स्वॉर्ड से फिर उसकी बॉडी को वो कट कर देता है। लुजिंग बोलते फाइनली मैंने एक को सॉल्व कर लिया, जो एंशिएंट एनलाइटेंड है इनमें मैं आसानी से डील नहीं कर सकता। अफू फिर क्लैप करता है। अफू बोलते इस पर्सन ने टाइम डिवाइन डाउ को अंडरस्टूड किया है। अगर जो टाइम डिवाइन डाउ है उसे प्रॉपर्ली यूज किया गया होता तो डिफिकल्ट होता काउंटर करने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मास्टर है वो फ्लो को फाइंड कर लेंगे इस डाउ में इतनी ज्यादा जल्दी। जो वॉरियर्स होते हैं वो जो टाइम को कंप्रेस करते हैं वो गॉड डोमेन में पाए जा सकते हैं आसानी से ही, पर जो रिवर्स कर सकते हैं टाइम को वो कुछ ज्यादा कम होते हैं। चाहे कोई पावरफुल ट्रू गॉड ही हो, ये जो एबिलिटी है रिवर्स करने की टाइम की ये एक्सट्रीमली लिमिटेड होती है। पर मास्टर ने अंडरस्टैंड कर लिया इससे कैसे डील करना है। लुजिंग बोलता है वेल कर ही दिया मैंने। तब लुजिंग आगे की तरफ देख, आगे एक और होता है सेंट। लुजिंग सोच रहा होता है
ये किस तरह का मतलब डिवाइन डाउ यूज करेगा? पहले वाला तो टाइम यूज कर रहा था। लुजंग आगे के मूव कर रहा होता है, वो जो सेंट होता है उसकी बॉडी ग्लो करती है। लुजंग सोच रहे थे क्या ये मूव कर रहा है, क्या ये मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा? अब लुजंग फिर हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजंग फिर पीछे की तरफ मूव करता है। वो मार्शल आर्टिस्ट फिर अपने सर को ऊपर कर लेते हैं। लुजंग फिर आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है प्रीवियसली इसने जो अपना पोस्चर दिखाया था वो तो कॉम्बैट का स्टैंस था। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है। लुजंग बोलता है अब मुझे समझ आया। अच्छा ऐसी बात। अब वो सोच रहा होता है अब ये मास्टर क्या करना चाहते हैं। लुजंग ने गैप मेंटेन किया होता है। लुजंग सोच रहा होता है 120 फीट, अगर मैं इस डिस्टेंस को मेंटेन करके रखूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा और ना ये डिफेंसिव स्टैंस को करेगा। ये तो आसान है। लुजंग फिर वहीं से स्लैश कर देता है। लुजंग सोच रहा होता है अबे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस मेरे स्वॉर्ड अटैक के ऊपर रिएक्ट करेगा कि नहीं, मतलब रिएक्ट करोगे कि नहीं। लुजंग सोचता है फिर कि चलो कंप्लीट हो गया है, ये खत्म हो गया जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। उसकी बॉडी कट हो जाती है दो हिस्सों में। लुजंग सोच रहे थे अच्छी बात है कि ये जो एंशिएंट एनलाइटेंड वन थे ये सिर्फ पपेट ही थे जिनके पास सोचने की शक्ति नहीं थी। मैंने इस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया। अफू ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है और वो सोच रहा होता है क्या फॉरन मास्टर को पता होगा कि उनके जो डिसिपल्स है वो इतने ज्यादा अच्छे होंगे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब चीजों को, मतलब जो गलत है बीच में उनको फाइंड करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि ये इतने जल्दी फाइंड कर लेगा और ये फील कर लेगा। लुजंग के हाथ में वो टोकन आ जाता है। लुजंग सोच रहा था कौन सा टोकन है, अगर मुझे क्वांट टोकन मिल जाएगा तो मैं उन प्रिजनर्स को रिलीज कर ही सकता हूँ। लुजंग उस टोकन की तरफ देखता है। वो बोलता है कि अच्छा ये तो पिल रिफाइनिंग रूम को ओपन करने वाला है। वो बोलता है कि मास्टर तुम्हें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अगर तुमने इसको ऑब्टेन किया टोकन को तो तुम पिल रिफाइनिंग रूम को क्यों नहीं देखते हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 389 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।